हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो गाइस हम लोग कर रहे थे बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहले जो था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब ये दूसरा है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये दिया है F.W. टेलर ने और ये था हेनरी फेयोल ने। ओके, इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए? 14। इन्होंने ज्यादा नहीं दिए हैं, 4 ही दिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा सोचा कि अगर ये लोग 14 दे रहे तो मैं 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल दूंगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल मतलब एकदम सिंपल, ये तो पढ़ेंगे ही, एकदम सिंपल बता रहा हूं, लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक होना चाहिए, साइंटिफिक रीजन होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बोला कि हाँ ये इस तरीके से करते, प्लान ए पिछले बार काम नहीं किया था प्लान बी करते, क्या पता प्लान बी भी काम ना करे। ओके, कोई बिना सोचे समझे, बिना इलॉजिकली कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। ओके, चाहे वर्कर हो, चाहे कोई भी हो डिपार्टमेंट में, चाहे मैनेजर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे टॉप लेवल के मैनेजर हो, टॉप लेवल में हो या मिडिल लेवल या लोअर लेवल। ओके, जैसे मान लो कोई एक कुछ, जैसे मान लो प्लान ए है, प्लान बी है, तो अब ये है मैनेजर, ये सोच रहा है कि कौन सा डिसीजन ले, बिना सोचे समझे एक काम करते हैं बी लेके देख लेते हैं ना, प्लान बी यूज करके देख लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, उसको स्टडी करना, लॉजिकली समझना पॉसिबल है कि नहीं, उसके बाद डिसीजन लेना। ओके, तो देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहले तो F.W. टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए एप्लीकेशन ऑफ साइंस, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, चाहे आपको रिक्रूटमेंट करना हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे कुछ भी डायरेक्शन देना हो, लॉजिक होना पड़ेगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज होना पड़ेगा उसमें। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है? अंगूठा है बढ़िया है एकदम, बहुत बढ़िया, ये रूल काम करेगा, ये प्लान काम करेगा, ऐसा नहीं। कुछ भी बिना सोचे समझे, ना एनालाइज किया, ना लॉजिक है उसमें, ना उसको देखा परखा और सीधा हाँ थंब दिखा दिया बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, फिर डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। हाँ, साइंटिफिक स्टडी करो, उसको पहले देखो ये लॉजिकल है कि नहीं, उसके बाद यूज करो। तो ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स, चारों प्रिंसिपल को एक एक करके देखते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी कहा कि साइंस तो है, रूल ऑफ थंब यूज नहीं करना है। रूल ऑफ थंब मतलब बहुत बढ़िया प्लान ए यूज करो, बहुत बढ़िया प्लान बी, चलो ये रास्ता अपनाओ। ओके, ऐसे नहीं करना है, लॉजिक होना पड़ेगा, आपको देखना होगा, समझना होगा, एनालाइज करना होगा, उसके बाद डिसीजन लेना है। ओके, तो according to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry। पहले इंक्वायरी करो साइंटिफिकली और इंट्यूशन पे नहीं। ओके, नॉट इंट्यूशन, जो मर्जी आया, जो बिना देखे परखे, बिना एनालाइज किए डिसीजन ले लिया, वैसे काम नहीं चलेगा। अपने मन मर्जी का काम नहीं चलेगा। अच्छा लगने से नहीं होता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये दिखने में अच्छा लग रहा है, ये काम मतलब ये जो प्रोसेस है बनाया है हम लोगों ने प्लानिंग, ये दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया दिखने में नहीं होगा, वो काम करेगा कि नहीं आपका फील्ड वर्क में, ग्राउंड लेवल पे, तब जाके आपको उस हिसाब से आपको उस हिसाब से आपको ये क्या बोलता है डिसीजन लेना है। He says that there must be thinking before doing, पहले सोचो उसके बाद करो। ओके, which is not in case of rule of thumb। rule of thumb ऐसा नहीं होता है, सोचना ना समझना सीधा डिसीजन लेना, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, थिंकिंग बिफोर डूइंग। ओके, बहुत ही आसान है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है देखिए, देखो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, अंडरस्टैंडिंग। अब ये क्या है? हार्मनी मतलब ये पॉजिटिव वे में होता है और ये
निगेटिव वे में। ओके, तो हार्मनी मतलब शांति से, प्रेम से, मिलजुल के काम करना, क्योंकि मैनेजमेंट एक टीम वर्क है। ओके, और अच्छे से काम नहीं होगा, टीम वर्क नहीं होगा, तो कोई इंसान अकेला काम नहीं कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, एंड दे शुड बी वर्क टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्योंकि हम काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए कर रहे हैं। ओके, इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड बी ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। हाँ, अब ये मैं ईगो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। जो सोच रहा है मैनेजर वो वर्कर को बताए, जो वर्कर सोच रहा है मैनेजर को बताए, ट्रांसफॉर्म करे अपना अपना विचार जो भी है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। ओके, तो झगड़ा नहीं करना है, शांतिपूर्वक काम हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है हार्मनी। हार्मनी मतलब शांति से, आराम से, मिलजुल के, किसी को बिना हार्म किए हुए। नेक्स्ट क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये जो सेकेंड वाला है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का एक्सटेंशन है ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कैसे? अब ये ऐसा नहीं कि आपको काम करना है बिना लड़े हुए तो आप अकेले काम करो। अकेले काम नहीं करना, अकेले होगा ही नहीं काम, टीम वर्क है, साथ रह के मिलजुल के काम करना है। पता चला कि मैनेजर बोला कि एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, अब पता चला कि सब अलग अलग बैठे हुए हैं, अलग अलग बैठेंगे, नहीं होगा लड़ाई, ऐसे तो काम ही नहीं होगा, ऐसे तो काम भी नहीं होगा। तो उससे अच्छा मतलब क्या, आपको मिलजुल के काम करना है। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब अकेला नहीं। ओके, अकेला नहीं करना है, मिल के वर्कर के साथ, मैनेजर के साथ ईगो नहीं रखना है। अब पता चला कि आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका कुछ ईगो कॉन्फ्लिक्ट है किसी के साथ, बट इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एकदम मिलजुल के ही रहना होगा। अगर आपको वो जूनियर भी है तो आपको उससे अच्छे से ही पेश आना होगा। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। कोऑपरेशन रहेगा तो कंपटीशन नहीं होगा। ओके, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड रियलाइज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। मैनेजमेंट को भी वर्कर की जरूरत है, वर्कर को भी मैनेजमेंट की जरूरत है। ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, लास्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब मैनेजमेंट को ये भी देखना है कि जो वर्कर है उनको भी, उनका भी ध्यान रखना है, उनको भी ट्रेनिंग वगैरह कराओ। ओके, उनका भी एफिशिएंसी जो बेस्ट है वो बाहर निखर के आए। ओके, तो वर्कर का भी ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अगर वर्कर लोग अपडेट रहेंगे, कोई भी नया सॉफ्टवेयर आया है, नया आपका जो भी ट्रेंड बदल रहा है, उस हिसाब से वर्कर अपडेट रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपडेट नहीं हो, अगर कोई मान लीजिए अगर टॉप लेवल का कोई अगर सीईओ या कोई भी, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर अपडेट नहीं हो चलेगा एक बार के लिए, लेकिन अगर वर्कर अपडेट नहीं है, लोअर लेवल अपडेट नहीं है, मैनेजर्स अपडेट नहीं है, तो नहीं चलेगा, क्योंकि अकेला काम नहीं हो पाता है। ओके, वैसे तो अपडेट तो हर किसी को ही रहना है। तो गाइस अभी इतने के लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। वैसे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 8 टेक्निक्स भी है। ओके, कितने हैं? 8 या 6 होंगे। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 7 ही है। ओके, तो 7 टेक्निक्स भी दिए हैं FW टेलर ने। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।